हेलो ब्यूटीफुल पीपल, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो माय नेम इज़ काइनी एंड आई एम अ स्टोरी टेलर। सो इस चैनल में बहुत सी डिस्टर्बिंग हॉरर रियल बेस्ड इंसिडेंट आपको सुनने को मिलेंगे। ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो इग्नोर कीजिएगा। ये रियल इंसिडेंट 2 साल के बच्चे जेम्स बुलगर की कहानी है। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। Feb 1993 में दो लड़के जो तकरीबन 10 साल के थे, रॉबर्ट थॉमसन और जॉन वेनेबल्स को अरेस्ट करके कोर्ट लाया गया एंड जज ने उनका क्राइम सुनने के बाद 18 साल का लाइसेंस मिल जाने के बाद रिहा करने का फैसला सुनाया। कैन यू इमेजिन दैट कि उन दो बच्चों ने जो सिर्फ 10 साल के थे, उन्होंने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो ये जानने के लिए हम 12 दिन पीछे चलते हैं। 12 Feb 1993 को रॉबर्ट और जॉन अपने प्राइमरी स्कूल से बंक करते हैं। न्यू स्ट्रैंड शॉपिंग मॉल पहुंचे, जो वो हमेशा करते थे। उस दिन उन्होंने मॉल से कोई चीज़ें चुराई, जैसे हमरो ब्लू प्लेट, ट्रोल डॉल, फिश प्लेट और बैटरीज। वो बच्चों को गौर से देख रहे थे, कह सकते हैं कि वो उनको अपना टारगेट बनाना चाहते थे। उनका प्लान था कि वो किसी बच्चे को मॉल के बाहर ले जाकर रोड पर धक्का दे दें। इसी दोपहर के वक्त 3:40 PM के करीब इसी मॉल में दो माँ बेटी की जोड़ी मौजूद होती है। बच्चा जेम्स बुलगर और उसकी माँ डेनिस बुचर शॉप के पास खड़े होते हैं। डेनिस जेम्स का हाथ छोड़ देती है जब उसको बुचर को पैसे देने होते हैं। थोड़ी देर बाद जब डेनिस पीछे मुड़ के देखती है तो जेम्स वहाँ से गायब होता है। उसी वक्त 3:42 PM को जॉन और रॉबर्ट जो होते हैं वो CCTV कैमरा में दिखाई देते हैं जेम्स को ले जाते हुए। फुटेज में ऐसा लग रहा था जैसे जेम्स उनके साथ खुद जा रहा हो। उन 2 मिनट्स में जॉन और रॉबर्ट ने जेम्स को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया और उसको ट्रोल डॉल के ज़रिए अपने करीब लाए, क्योंकि बच्चे टॉय से अट्रैक्ट होते हैं। इसी वजह से उन्होंने जो मॉल से ट्रोल डॉल चुराई थी, उन्होंने वो उसको बहलाना फुसलाने के लिए इस्तेमाल की। और जो जेम्स था वो भी चुप करके उनके साथ चला गया, क्योंकि वो उनको पसंद करने लगा था। जॉन और रॉबर्ट का इरादा तो एक और बच्चे को भी ले जाने का था, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा करने से रोक दिया। जॉन और रॉबर्ट जेम्स को लिवरपूल कैनल के पास ले आए, जो मॉल से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। उन्होंने जेम्स को मुंह के बल गिराया, जिसकी वजह से जेम्स के फेस पे काफ़ी ज़्यादा चोटें लग गई थी। लड़कों ने जेम्स को कैनल में धक्का देने का भी मजाक किया। एक आंखों देखा हाल देखने वाले ने बताया कि बच्चा बहुत बुरी तरह रो रहा था। लड़के जेम्स को लिवरपूल के पार ले गए। इस दौरान तकरीबन 38 लोगों ने उनको देखा, लेकिन किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया। बस कुछ ऐसे 2 लोग थे जिन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि या तो ये हमारा छोटा भाई है या तो ये खो गया है, जिसको हम पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। जॉन और रॉबर्ट जेम्स को वेल्टन के रेलवे ट्रैक के पास ले गए। जो उन्होंने मॉल से ब्लू पेंट चुराया था वो जेम्स की लेफ्ट आई में डाल दिया और उसको लातें मारी, जिसकी वजह से जेम्स गिर गया। और उसको वो फोर्सफुली दबाते रहे ताकि जेम्स उठ ना सके। एंड देन उसको पास पड़े पत्थर मारे, ईंटें मारी, बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया। एंड देन वो जो बैटरीज उन्होंने चुराई थी वो उन्होंने उसके मुंह में डाल दी और उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया। आखिरकार एक 10 kg का इतना भारी फिश प्लेट उन्होंने जेम्स के सर पे मार दिया, जिसकी वजह से जो जेम्स का सर था वो पूरी तरह फ्रैक्चर हो चुका था। जॉन और रॉबर्ट जेम्स को रेलवे ट्रैक पर लिटा देते हैं और उसके सर पर एक भारी पत्थर रख देते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिल ना पाए, और जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजरे तो ये एक एक्सीडेंट लगे। उनके वहाँ चले जाने के बाद जब एक तेज़ी से आती हुई ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है तो उसके बॉडी के पार्ट्स 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। 2 दिन बाद एक बच्चों के ग्रुप को वहाँ पे जेम्स की बॉडी पड़ी मिली, और जब पुलिस आई वहाँ पे तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई और डॉक्टर ने इसके बारे में बताया कि जेम्स की मौत ट्रेन के टकराने से पहले ही हो चुकी थी और इसको सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया गया है, क्योंकि उसकी बॉडी से शूज़, सॉक्स, ट्राउज़र और अंडरपैंट गायब थी। पुलिस ने CCTV फुटेज मॉल से ले ली और उसे नेशनल TV पर पब्लिश कर दिया।
एक लेडी वही फुटेज को देख रही थी तो उसे याद आता है कि ये तो वही बच्चे हैं जो उस दिन मॉल में स्कूल से बंक करके आए हुए थे। लेडी ने पुलिस को रिपोर्ट की और जॉन और रॉबर्ट को 20 फ़रवरी 1993 को जेम्स के मर्डर का चार्ज लगाया। डिटेक्टिव्स और चाइल्ड पैथोलॉजिस्ट ने जॉन और रॉबर्ट से बहुत से क्वेश्चन किए और हर एक चीज़ डिटेल में पूछी। कोर्ट में सारे सबूत पेश किए गए। फुटेज में चेहरे क्लियर तो नहीं थे, इसलिए कुछ साबित ना हो सका, लेकिन जॉन और रॉबर्ट के कपड़ों पर वही ब्लूप्रिंट पाया गया जो कि जेम्स की बॉडी पर था। डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि उनके कपड़ों पर जेम्स का ब्लड है। जेम्स के गाल पर जो जख्म का पैटर्न था वो उनके शूज़ के डिज़ाइन से मैच हो रहा था। फिर भी जज को 2 ट्रायल लग गए एक फैसला सुनाने में। जब तक जॉन और रॉबर्ट को डिटेंशन के लिए एक जगह पे रखा गया। जो रॉबर्ट के माँ बाप थे वो रोज़ उससे मिलने आया करते थे, लेकिन जो जॉन की माँ थी वो हर हफ्ते में 3 दिन उससे मिलने आया करती थी। इन्वेस्टिगेटर ने ये पता लगाया कि इन 2 बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या थी। तो रॉबर्ट का पता चला कि वो बचपन से एक ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर था, जिसको कुछ सही गलत में पता नहीं था, लेकिन जो जॉन था उसको सही गलत की समझ थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा काम किया। लेकिन जो जॉन वेनेबल्स था उसे भी रात को नाइटमेयर्स आते थे, वही मर्डर सारा याद आता था जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहता था। ये भी पता चला कि जॉन वेनेबल्स चाइल्ड्स प्ले 3 से इंस्पायर था, जो कि इस इंसिडेंट से 2 साल पहले 1991 को रिलीज़ हुई और एक सीन में पेंट बॉल का इस्तेमाल भी किया गया था। कह सकते हैं कि जॉन ने उस सीन को देखकर ही जेम्स पर पेंट का इस्तेमाल किया हो। अब आई डोंट नो, लेकिन शायद बच्चे इंस्पायर होते हैं। इसके अलावा वेनेबल्स की फैमिली ने इस तरह की 200 मूवीज़ देखी थी। ये सब कुछ सुनने के बाद जज ने उन्हें 8 साल की सज़ा सुनाई। जून 2001 को उन्हें रिहा कर दिया गया। रॉबर्ट तो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा, लेकिन जॉन ने निकल जाने के बाद भी क्राइम्स करना नहीं छोड़े। वो सब कुछ करता था और बार बार उसके जेल के चक्कर लगते रहते थे। जेम्स की मौत के बाद उसके माँ बाप बिल्कुल टूट चुके थे और उनके आपस में झगड़े होते थे जेम्स की मौत को लेके। इसलिए उन्होंने आपस में डिवोर्स ले लिया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली और अब उनकी अपनी अपनी फैमिली है। 14 मार्च 2008 को जेम्स बुलगर की याद में स्केयर्ड हार्ट प्राइमरी स्कूल में गार्डन बनाया गया जहां वो पढ़ता। अगर उसका मर्डर ना हुआ होता तो आज का केस यहीं ख़त्म होता है। इससे हमें क्या सबक मिलता है? यही कि अगर बच्चे चकी जैसी मूवी देख भी रहे हैं तो बड़ा हुआ काम है उन्हें समझाना कि ये मूवीज़ फिक्शनल्स होती हैं और उनका रियल दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होता। बच्चों की माइंड में ये बात डालना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो देखते हैं उनका माइंड वही अडेप्ट करने की कोशिश करता है। जॉन और रॉबर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और हम ऐसा नहीं चाहते कि जो जॉन और रॉबर्ट के साथ हुआ वो आपके बच्चों के साथ भी हो। कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियो? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर इस केस के रिलेटेड आपकी कोई राय है तो वो भी बताइएगा। और ऐसे केसेस सुनने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले शो हो।